यस। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और एक मिक्स्ड फीलिंग के साथ बैठे होंगे। पेपर खत्म होने वाले हैं, लास्ट का पेपर एफएमईएफएफ है। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ चुका है आपके अंदर, क्योंकि कल हम लोगों ने पूरा मैराथन कंप्लीट किया है। पूरा का पूरा बेटा हमने ईएफएफ कंप्लीट किया और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए। अब बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर कुछ ऐसे टिप्स है क्या जो हमें लास्ट मोमेंट पर फॉलो करनी चाहिए। यस, मैं 10 टिप्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो जितना आपने पढ़ा है उतने पढ़े हुए नॉलेज से भी आप 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब आराम से पास हो सकते हो। सबसे पहली टिप ये है कि आपको पहले 15 मिनट जो दिए जाते हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सर क्या मतलब है बेटा, आप यहाँ पर क्या गलती कर बैठते हो। आप यहाँ पर गलती कर बैठते हो कि पहले 15 मिनट है ना, उसके अंदर क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देते हो। आप क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। आप पूरा का पूरा पेपर ही नहीं पढ़ते, आप अपने सीक्वेंस से डिसाइड नहीं करते। यहाँ पर आपको सीक्वेंस डिसाइड करनी है। लेट से आपको क्वेश्चन नंबर 3 100% कॉन्फिडेंट है कि आ जाएगा, तो पहले आपको 3 करना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर समझो 5 है, आपको लगता है कि हाँ इसमें 9 एक मार्क्स आ जाएंगे, तो वो करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सर मुझे लगता है इसमें 7-8 मार्क्स आ जाएंगे, वो करना चाहिए। यानी कि आपको सीक्वेंस डिसाइड करनी चाहिए। और एंड में आपको करना है तुक्केबाजी वाले क्वेश्चन। मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसे आप छोड़ेंगे, आप सभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन तुक्केबाजी एंड में। स्टार्टिंग में कर ले तुक्केबाजी तो भैया हो सकता है वो चिढ़ के आपको मार्क्स कम दे। दूसरा, डू नॉट मिक्स द क्वेश्चन। मिक्सिंग करी ना क्वेश्चन में, वही सामने वाला इरिटेट हो जाता है। और जानबूझकर बेटा, सब्जेक्टिव है, एक आधा मार्क्स जानबूझकर कम दे देगा आपको। तो ऐसे अगर आप बार बार करते गए तो 3-4 मार्क्स तो आपके ऐसे ही कट कर देगा। मिक्स मतलब सर आपने 3A किया, फिर 5B किया, फिर 1C किया, फिर 2D किया, वो कंफ्यूज हो जाएगा। आप पहले पूरा 3 कर लो ना, 3A 3B 3C कोई भी हो, अगर मान लो 3A 3B हो तो पूरा कर लो। समझो क्वेश्चन 4A 4B है तो पूरा कर लो। ये खास करके परेशानी कब जाती है, ईएफएफ में जाती है। एफएम में तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स मत करना। कोई क्वेश्चन उठा रहे हो तो भैया उसके सारे सब क्वेश्चन वही करना। बेटा हर क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना, और कोई भी कैलकुलेशन आप ओरली नहीं करेंगे। मैंने अक्सर देखा है बच्चे बोलते रहे यार सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो कोई भी कैलकुलेशन ओरली नहीं करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। चाहे वो 10+7 17 ही क्यों ना हो, आप कैलकुलेट ओरली नहीं करेंगे। ये मुझसे भी गलतियां होती है, चलती क्लास में हमसे गलतियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन आपके पास एक ही चांस है। मेक मैक्सिमम वर्किंग नोट फॉर ईच क्वेश्चन। अब क्या होता है, कई बार हमारा फाइनल आंसर सही नहीं आता है, लेकिन जब हम बेटा सारे की सारी चीजें एक ही टेबल में लिख देते हैं, उसको समझ में नहीं आता मार्क्स हमें दे तो कैसे दे। अगर हम मैक्सिमम वर्किंग नोट्स बनाएंगे तो एटलीस्ट उसको पता है आधा मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, आधा मार्क्स इसका देना है। तो यहां पर आप 3 से 4 मार्क्स बटोर लेंगे। और अगर आप एक ही टेबल बना देंगे जिसमें फाइनल आंसर उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी वैल्यू कहां से आप लेकर आए, वो तो जीरो ही देगा ना, उसकी गलती क्या है। फिर आप बोलोगे कुछ तो सॉल्व किया था, अरे उसको समझ में तो आना चाहिए। तो मेक मैक्सिमम यूज ऑफ वर्किंग नोट। नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन, वर्किंग नोट बनाए। डू नॉट एंगेज मच इन ईच क्वेश्चन। बेटा हर क्वेश्चन से आप फ्लर्ट करो, आशिकी करने मत बैठ जाना। मतलब एक क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आप उसी को सॉल्व करने के लिए बैठ गए, आपने 1 घंटा लगा दिया, आधा घंटा लगा दिया उस क्वेश्चन को, तो भैया ऐसा मत करिएगा। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना। हर क्वेश्चन को 16 मिनट दिए गए, मैक्सिमम 20 तक ही डिवोट करना, उसके ऊपर जाने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट है ऑलवेज राइट फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेशन। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जब आप फॉर्मूला लिखते हो और फिर बाद में कैलकुलेशन करते हो तो मिस्टेक होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं, और आधा मार्क्स फॉर्मूला का भी मिल जाता है। तो ऐसे करते करते आप 2-3 मार्क्स और स्कोर कर लेते हैं। और बेटा अगर फॉर्मूला लिखते हो तो 2-3 मार्क्स कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके कैलकुलेशन में गलती होगी। देखिए मैं कितनी चीजें बता रहा हूँ जिससे 2-3 पकड़ के आपको कितना अच्छा स्कोर हो जाए। मेक लिमिटेड यूज ऑफ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूज करने में कोई मनाही नहीं है, बट जितना लिमिटेड कर सकते हो उतना करो। जैसे वेरिएबल कॉस्ट को वीसी मत लिखो, जैसे कंट्रीब्यूशन को CONT एपोस्ट्रोफी एन लिख दिया चल जाएगा, ईबीआईटी को ईबीआईटी लिखा चल जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड को पीडी लिखा नहीं चलेगा। पीडी मतलब क्या, पेन ड्राइव, उसको थोड़ी समझे। अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन, भले ही क्वेश्चन कितना वीक क्यों ना हो, एंड में तुक्केबाजी में जरूर डाल देना, पर हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है आपके लिए, समझना। कोट, हाँ कोट एग्जाम्पल इन ईएफएफ, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर एग्जाम्पल कोट करना मत भूलना। आपको कोई भी चीज आती है, अगर आपको 2-4 लाइन बहुत अच्छे से आती है ना, तो पहले वो 2-4 लाइन लिखेंगे आप लोग, बाद में अपनी स्टोरी गाथा लिखेंगे। गाना वाना मत लिख देना, उसी को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना थोड़ा लेंथ बढ़ाने के लिए, और एग्जाम्पल को बकायदा हाईलाइट करके कोट करना, ताकि वो पढ़ के आपको मार्क्स दें। 2-3 मार्क्स बटोरने हैं।
और बेटा जितना क्लीन काम करोगे और प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखोगे वो हैप्पी 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 रहेगा। आधा एक आधा एक आधा एक मार्क्स वो ऐसे ही एक्स्ट्रा देते जाएगा, आप बैठे बैठे पास हो जाएंगे। यकीन मानिए ये टिप अगर आप फॉलो करेंगे आपके 5 से 10 मार्क्स सीधा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इसे फॉलो करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।